आज हमारे बीटीएस के मेंबर जे होप मिलिट्री से वापस आए हैं और हर बार की तरह कई सारे आर्मीज को उम्मीद थी कि आज फाइनली हमें बीटीएस के सभी मेंबर्स को देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि जिनके मिलिट्री डिस्चार्ज के दिन सभी बीटीएस के मेंबर्स उनसे मिलने आए थे अपनी मिलिट्री से छुट्टी लेकर, और फाइनली इतने टाइम बाद बीटीएस के सातों मेंबर्स एक साथ हमें नजर आए थे और काफी सारी क्लिप्स और फोटोज हमें देखने को मिली थी जो कि काफी ज्यादा अच्छी थी। और इसीलिए कई सारे मीडिया और रिपोर्टर्स जे होप की मिलिट्री डिस्चार्ज के लिए भी पहले से ही वहां पर पहुंच गए थे और आर्मीज भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन सभी को काफी डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ी जब उन्हें फाइनली पता लगा कि जे होप को ग्रीट करने के लिए बीटीएस के मेंबर्स नहीं आ पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जिन ही वहां पर पहुंचे, क्योंकि जिन ऑलरेडी अपनी मिलिट्री डिस्चार्ज खत्म कर चुके हैं और उनकी मिलिट्री सर्विस खत्म हो चुकी है। ऐसे में कई सारे आर्मीज का सवाल था कि बीटीएस के बाकी मेंबर्स आखिर जे होप को ग्रीट करने क्यों नहीं आ पाए। क्या बीटीएस के मेंबर्स को ये दिन इम्पोर्टेंट नहीं लगा, या फिर उन्होंने जानबूझकर ही इसके लिए एफर्ट्स नहीं किए। तो दोस्तों, कई सारी आर्मीज बाकी बीटीएस मेंबर्स से नाराज हो रही हैं और ऑनलाइन अपना डिससेटिस्फेक्शन जाहिर कर रही हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये एक काफी इम्पोर्टेंट इवेंट था और बाकी बीटीएस मेंबर्स को वहाँ पर मौजूद होना चाहिए था। हालांकि दोस्तों, इम्पोर्टेंट बात ये है कि हो सकता है बीटीएस मेंबर्स की सच में कोई मजबूरी रही हो जिसकी वजह से वो वहाँ पर ना आ पाए हो, क्योंकि मिलिट्री सर्विस से छुट्टी लेना इतना ज्यादा आसान नहीं होता है। उसके लिए वहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है और अगर आपके ऑफिशियल्स आपको परमिट करेंगे तभी आप छुट्टी ले सकते हो। और दोस्तों, वैसे भी फिलहाल साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में काफी टेंशन चल रही है, जिसकी वजह से आजकल मिलिट्री में काफी स्ट्रिक्टनेस हो रखी है और कई सारे सोल्जर्स को वहां से छुट्टी लेना अलाउ भी नहीं है। और शायद इसीलिए बीटीएस के मेंबर्स को भी छुट्टी नहीं मिली होगी, क्योंकि अगर छुट्टी मिलती तो वो डेफिनेटली जे होप को मिलने आते ही। लेकिन बाकी बीटीएस के मेंबर्स नहीं आए, ये एक बात को यही जाहिर करता है कि वो सभी मजबूरी में ही नहीं आ पाए होंगे। इसमें ऐसा सोचने वाली कोई भी बात नहीं है कि बीटीएस के मेंबर्स को जे होप का मिलिट्री डिस्चार्ज इम्पोर्टेंट नहीं लगा या फिर वो अब जे होप को इम्पोर्टेंट नहीं समझते। और वैसे भी जब बीटीएस के फर्स्ट मेंबर यानी जिन डिस्चार्ज हुए थे तब तो सभी बीटीएस के मेंबर्स आए ही थे। अब हर बीटीएस के मेंबर के डिस्चार्ज में सभी बीटीएस के मेंबर्स का आना पॉसिबल तो नहीं हो सकता, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उस दिन बाकी सभी बीटीएस के मेंबर्स फ्री हो। फिलहाल जो बीटीएस के मेंबर्स अवेलेबल थे यानी हमारे बीटीएस के मेंबर जिन, वो तो मिलने आए ही थे, तो वो काफी है। तो जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि जे होप के बीच में लड़ाई चल रही है बीटीएस के मेंबर्स से या फिर बीटीएस के मेंबर्स जानबूझकर नहीं आए, वो काफी गलत बात है। तो आप सभी मुझे कमेंट्स में बताओ कि इसके बारे में आपका क्या कहना है, और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।